हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सिंगल स्टेप बैरियर का पार्ट 2 जहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट, बाउंड्री कंडीशन कैसे सॉल्व करनी है हमें कि हमने दो फंक्शंस निकाले थे यहाँ पे। तो साई 1 इज इक्वल टू साई 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में हमने लिया था यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स। बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 के लिए, राइट। अब ये साई 1 साई 2 क्या फाइंड किया था हमने फर्स्ट पार्ट में। साई 1 इज इक्वल टू ए की पावर ऑफ आयोटा k1x प्लस बी की पावर माइनस आयोटा k1x। साई 2 इज सी ई की पावर प्लस आयोटा ऑफ k2x। तो इस पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो आपको ये मिलेगा कि वेव फंक्शन 0 हो जाएगा ये यहाँ पे, साई ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, बोथ फंक्शंस आर इक्वल। सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी, दिस इज इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, आयोटा के 2 इंटू सी, राइट। साई 2 का डिफरेंशिएशन और साई 1 का डिफरेंशिएशन इज आयोटा k1 a प्लस आयोटा k1 माइनस ऑफ आयोटा k1 इंटू बी, इस वाले पार्ट से। और x की वैल्यू 0, e की पावर 0 इज 1। तो दिस मीन्स यहाँ से आयोटा k1 आप कॉमन ले लो टू k1 a माइनस बी। c की वैल्यूज़ इस वाले पार्ट से यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और दिस इक्वेशन नंबर इज 6। तो c की इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे पुट कर दो। k2 c की वैल्यू इज a प्लस बी इज इक्वल टू k1 a माइनस बी। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन अंदर मल्टीप्लीकेशन k2a इंटू k2b इज इक्वल टू k1a माइनस ऑफ k1b। अब 1 पार्ट को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसको a और a पार्ट को। तो ये बनेगा a कॉमन, k1 माइनस ऑफ k2 इज इक्वल टू b, ये बन जाएगा k1 प्लस ऑफ k2। तो यहाँ से b पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस ऑफ k2। ये b का पार्ट आ गया। b इज इंसिडेंट के रिफ्लेक्शन के लिए हमने सॉल्व किया था और a इज इंसिडेंट। तो जो ये b की वैल्यूज़ आई हैं, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन 5 थी a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो a प्लस b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इज इक्वल टू c के इक्वल। तो c की वैल्यूज़ यहाँ से सॉल्व कर दो, a कॉमन, k1 प्लस k2 इसका एलसीएम लोगे तो k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, k2 से k2 कैंसिल, दिस इज 2k1a डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये इक्वेशन आ गई c की। तो c भी आपको a की टर्म्स में मिल गया है, मींस इंसिडेंट पार्ट की टर्म्स में सॉल्व हो चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये b और c की वैल्यूज़ जो a की टर्म्स में आई हैं, इन दोनों को आप इस वाले सॉल्यूशन में पुट कर दोगे, साई 1 और साई 2 वाले सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे इन दोनों की इक्वेशंस आपको पुट करनी है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, दिस इज साई 1 इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा k1x प्लस b की वैल्यूज़ क्या आई हैं आपके पास, a k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 और साई 2 की वैल्यूज़ a 2k1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 इंटू ई की पावर ऑफ प्लस आयोटा k2x। ये इक्वेशन आ गई। फॉर रीजन 2, ये पार्ट जो इंसिडेंट पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्शन और दिस इज
ट्रांसमिशन पार्ट। तो साई 1 साई 2 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ये साई 1 साई 2 का सॉल्यूशन है फॉर रीजन 1 के लिए जब x लेस देन 0 के लिए बात की थी, और दिस इज रीजन 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड इसमें पार्ट में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट इवेलुएट करना है। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आप कैसे सॉल्व करोगे, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। और अगर आपको रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू जे ऑफ रिफ्लेक्शन अपॉन में जे ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जे का मीन्स है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड, करंट डेंसिटी किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये इंसिडेंट पार्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे सॉल्व करोगे, जे का जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए h कट अपॉन में 2 आयोटा m, दिस इज साई स्टार मीन्स वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साई फंक्शन माइनस वेव फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन। तो अगर हमें रियल पार्ट के लिए सॉल्व करना है तो जे इन रियल h कट अपॉन में आयोटा m साई स्टार और डेल साई, रियल पार्ट के लिए फंक्शन लेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, और जो 1/2 है ये कांस्टेंट पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे 2 को नहीं लिखते, h कट बाय आयोटा m रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साई 1 और साई 2 स्टार, तो ये जे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपके पास आ गई, तो आपको रिफ्लेक्शन पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन पार्ट वो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट रीजन के लिए। तो फर्स्ट रीजन में आपके पास साई फंक्शन क्या था, ए ई की पावर ऑफ आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मीन्स साई स्टार आप लोगे तो साई स्टार क्या बनेगा साई 1 का, दिस इज ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर ऑफ प्लस आयोटा k1x। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आयोटा इमेजिनरी टर्म्स के साथ अगर नेगेटिव है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें आप जब इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे फॉर साई 1 रीजन के लिए साई 1 स्टार इंटू डेल साई 1, तो ये वैल्यूज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। रियल h कट अपॉन में आयोटा m, ये टर्म हो गई ए ई की पावर ऑफ आयोटा k1x कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, प्लस ये b स्टार होगा e की पावर प्लस आयोटा k1x इंटू में डेल साई मीन्स डी साई 1, तो डी साई 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा आयोटा k1, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे ए ई की पावर ऑफ आयोटा k1x, सेम इसमें से आयोटा k1 आएगा तो यहाँ पे साइन किसका बनेगा नेगेटिव का, तो माइनस बी ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x। ओके, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये पार्ट रह गया h कट k1 अपॉन में m जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट था, ए स्टार इंटू में ए ई की पावर माइनस आयोटा k1x इंटू ई की पावर प्लस आयोटा k1x, ये तो टर्म जीरो दैट इज इक्वल टू 0, ई की पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए स्टार इंटू ए का स्क्वायर, और सेम एज इट इज़ बी स्टार इंटू बी का आप करोगे तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सॉल्व की है, दिस इज h कट k1 अपॉन में m a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फर्स्ट रीजन के लिए आई है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है जे इंसिडेंट के लिए, तो इंसिडेंट वाला पार्ट तो ए है, तो h कट k1 अपॉन में m इंटू ए का स्क्वायर। सेम अगर रिफ्लेक्शन के लिए नोट डाउन करना है तो h कट k1 अपॉन में m इंटू बी का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी। ये वैल्यूज़ आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, हमने जहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला नोट डाउन किया था, रिफ्लेक्शन इस वाली टर्म्स में यहाँ पे आप पुट कर दो। तो ये वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी ये आ जाएगी यहाँ पे, रिफ्लेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू h कट k1 अपॉन में m b का स्क्वायर j ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय j ऑफ इंसिडेंट की वैल्यूज़ अपॉन m a का स्क्वायर। ये देखो ये वाली टर्म कैंसिल आउट, दिस इज b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और b और a को अगर आपको k वाली फॉर्म में लिखना है तो b और a की टर्म्स आपने k की फॉर्म में निकाली थी अभी, तो क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास b और a की, b की वैल्यूज़ आई थी k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय बी की वैल्यूज़ ए की टर्म्स में यहाँ पे पुट कर दो और ए को ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर और k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो रिफ्लेक्शन आ गया k1 माइनस k2 डिवाइड बाय k1 प्लस ऑफ k2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन रिफ्लेक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सेम आपको किसके लिए सॉल्व करना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए। तो जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन लिख रहे थे बस वहाँ पे ट्रांसमिशन चेंज कर देंगे। तो देखो कैसे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पुट किया था यहाँ पे जे रिफ्लेक्शन अपॉन जे इंसिडेंट। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए जो फॉर्मूला होगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो T इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन के लिए क्या बन जाएगा, जे ऑफ ट्रांसमिशन के लिए डिवाइडेड बाय जे ऑफ इंसिडेंट के लिए, राइट। तो जे कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। तो अब हम सेकंड रीज़न है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में साई2 की बात करेंगे। तो साई2 फंक्शन के लिए अब यहाँ पे पुट कर दो फॉर सेकंड रीज़न जे इज इक्वल टू रियल एच कट अपॉन में आयोटा एम साई स्टार साई2 स्टार डेल साई2, ये फंक्शन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आपको सॉल्व करनी है। तो साई2 फंक्शन क्या था, साई2 फंक्शन इज सी ई की पावर ऑफ प्लस आयोटा k2x। तो साई2 स्टार क्या मिल जाएगा आपको, सी स्टार ई की पावर माइनस आयोटा k2x और डी साई2 ओवर डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा आयोटा k2 इस फंक्शन का सी ई की पावर ऑफ प्लस आयोटा k2x। अब ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है बस। तो j इज इक्वल टू रियल एच कट अपॉन आयोटा m साई2 स्टार। तो साई2 स्टार की वैल्यू सी स्टार ई की पावर माइनस आयोटा k2x सी ई की पावर ऑफ प्लस आयोटा k2x, ये इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डी साई2 था तो आयोटा k2 भी आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से आयोटा कैंसिल। दिस टर्म किसके इक्वल आ गई, रियल ऑफ एच कट अपॉन में m इंटू में k2 और ये हो गया सी स्क्वायर। ये टर्म 0 ई की पावर 0 इज़ 1, बेस सेम है, पावर 0 हो जाएगी, ई की पावर 0 इज़ 1, सी स्टार इंटू सी इज़ सी का स्क्वायर। तो ये आपको जे ट्रांसमिशन वाला पार्ट मिल गया और इंसिडेंट पार्ट आपने निकाल ही लिया था। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, जे ट्रांसमिशन अपॉन में जे ऑफ इंसिडेंट। तो ट्रांसमिशन पार्ट कितना आया है यहाँ पे, एच कट k2 अपॉन में m सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच कट k1 अपॉन में m, इंसिडेंट पार्ट आया था ए स्क्वायर वाली टर्म में। तो एच कट से एच कट कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये किसके इक्वल बनी टर्म्स, k2 अपॉन में k1 सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। तो अब c को a की टर्म्स में आपने जो वैल्यू सॉल्व की थी वो वाली पुट कर दो यहाँ पे। तो ट्रांसमिशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यूज़ क्या निकाली थी, 2k1 अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। ये c की वैल्यूज़ थी k1 k2 की टर्म्स में, डिवाइडेड बाय k1 a का स्क्वायर और k2 पहले से प्रेजेंट था यहाँ पे, तो k2 की वैल्यूज़ हमने रख दी। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 4k1 स्क्वायर k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर इनटू में k1 से k1 कैंसिल। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आपको मिली यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 4k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। ये ट्रांसमिशन पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया प्रोबेबिलिटी का। हमें क्या निकालना होता है, दोनों का सम। तो रिफ्लेक्शन स्क्वायर प्लस ट्रांसमिशन का स्क्वायर, दिस इज रिफ्लेक्शन स्क्वायर प्लस ट्रांसमिशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें दोनों को देखना है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आई थी, जो आपने अभी ऊपर निकाली है, k1 माइनस k2 डिवाइड बाय k1 माइनस k2 था स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 4k1 k2 ये वाली ट्रांसमिशन की वैल्यूज़ डिवाइड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास टोटल 1 के इक्वल आ जाएगी।
और ये K1 K2 की वैल्यूज़ हैं क्या? K1 की वैल्यूज़ है यहाँ पर 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, जो हमने डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। और K2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2me माइनस वी नॉट अपॉन में h कट स्क्वायर, K1 और K2 की वैल्यूज़। अगर इस वाली क्वेश्चन में मैं ये बोलती हूँ, अगर मैं स्पेशल केस यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो क्या मिलेगा आपको कि अगर वी नॉट इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाए, लेट वी नॉट इज 0, तो K1 इज इक्वल टू K2, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और K1 K2 इक्वल होगा तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट होगा? तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट आएगा? रिफ्लेक्शन की वैल्यूज आपने निकाली थी K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, राइट। जब K1 K2 के इक्वल है तो K1 माइनस ऑफ K1, तो दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू ओवरऑल 0 हो गई ये तो ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट मिलेगा आपको? ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या सॉल्व किया था? 4K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। तो K1 K2 के इक्वल है तो 4K1 स्क्वायर अपॉन में ये 2K1, तो मीन्स 4K1 स्क्वायर। इससे ये वाली टर्म कैंसिल, दिस इज 1, तो रिफ्लेक्शन स्क्वायर प्लस ट्रांसमिशन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन 0, ट्रांसमिशन 1, दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट केस में जो इसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट जिसमें आप स्टडी करोगे एनर्जी इज लेस देन ऑफ वी नॉट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।